आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप प्लीज यहाँ से जाएं, प्लीज बाहर जाएं। मैं बहुत दिनों से तुमसे माफी मांगना चाह रहा था माँ, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि तुम्हारा सामना कैसे करूं। बस, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। खुदा के लिए यहाँ से प्लीज चले जाएं, प्लीज जाएं। माँ प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारी माफी के काबिल नहीं हूँ, मैं जानता हूँ ये बात। माफी? किस बात की माफी? कोई ये गलती तो की नहीं है आपने। आपकी वजह से मेरी मां मर गई और आप मुझे कह रहे हैं मैं आपको माफ कर दूं? हरगिज़ नहीं। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो माँ, मेरी कोई एक गलती नहीं है। मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं। मैंने बहुत परेशान किया तुम्हें, तुम्हारे और असद के बीच में मैंने बहुत सी दूरियां पैदा करने की कोशिश की। चाचा मेरी तरफ से बहुत परेशान हुए, पर माँ मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारी मोहब्बत में किया, सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में। बस फैजान भाई, बस। अगर आप वाकई सच्चे दिल से मुझसे माफी मांगना चाहते हैं और आपको मेरा थोड़ा सा भी एहसास है, तो इसी वक्त यहां से चले जाएं। अगर पापा और असद ने आपको यहाँ देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। मैं इसीलिए तो यहाँ आया हूँ माँ, सबके सामने अपनी गलतियों का एतराफ करने की हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी। ठीक है, मैंने आपको माफ किया, मुझे आपसे कोई गिला कोई शिकवा नहीं। अब आप प्लीज जाएं यहाँ से। देखो माँ, अगर मैं आज ये सब नहीं कह पाया तो जिंदगी भर ये पछतावा मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। मैंने तुम्हें हासिल करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, गलत सही सब कुछ करके देख लिया, लेकिन हर तरफ से नाकामी का सामना करना पड़ा। मैंने तुमसे बहुत प्यार किया था माँ, लेकिन शायद तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं थी। पर अब जब तुम किसी और की हो गई हो तो मैं नहीं चाहता कि बचपन के इस रिश्ते को अपनी बेवकूफ़ी की वजह से खो दूं, और मैं ये भी नहीं चाहता कि अब्बू और चाचा मेरी वजह से अलग हो जाएं या एक दूसरे से मिलने से कतराएं। माँ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ कि मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ, और अगर तुम माफ़ कर दोगी तो मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। अब वीकनेस तो नहीं हो रही आपको? नहीं, काफ़ी बेहतर है। बस मुझसे एक वादा करो कि माहा को मेरी तबीयत के बारे में मत बताना, वरना वो खाम में परेशान होगी। बट फिर आपको भी एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे आप। आपने सुना ना डॉक्टर्स ने क्या कहा? अरे भाई, अपना ख्याल रखने के अलावा और काम ही क्या है मुझे? वो डॉक्टर्स तो बस ऐसे ही बोलते ही रहते हैं, छोड़ो। नहीं अंकल, ऐसे नहीं कहते, वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे। एक्चुअली शुगर में ना बहुत एहतियात करनी पड़ती है। मैं चलता हूँ, अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, पक्का। और मीठा बिल्कुल भी नहीं खाना, छुप के भी नहीं। सलाम चाचा, माँ बता रही थी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आपने असद को क्यों तकलीफ दी? ये तो मेहमान है यहाँ पर, मुझे बोलते हैं मैं हॉस्पिटल ले जाता आपको। अरे आप आ गए? बाबा कहाँ हैं? वो बाहर है, थोड़ी देर में आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप फ्रेश हो जाएं। मैंने आपकी फेवरेट डिशेस बनाई हैं। आई नीड सम रेस्ट, मैं रूम में जा रहा हूँ।
तुम यहाँ क्यों आए थे? हाँ, कितनी बार समझाया तुम्हें कि माँ अब शादीशुदा है। जब घर पे कोई ना हो तुम्हारा इस तरह से घर पे आना अच्छी बात नहीं है। क्यों बर्बाद करना चाहते हो मेरी बेटी की जिंदगी? चाचा, मुझे माँ से कुछ जरूरी बात करनी थी, पर आप परेशान ना हो, मैं बात याद करूंगा। बख्श दो हमें, बख्श दो हमें। फैजान, कहाँ गए थे तुम? माँ से मिलने गया था। बेटा, ये किस किस्म की हरकतें कर रहे हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? मैंने कोई गलत काम नहीं किया अम्मी, माफी मांगने गया था उससे। उसे एहसास दिलाना चाहता था कि मैंने उससे मोहब्बत की है, और जो कुछ भी किया वो मोहब्बत में किया मैंने। मेरा बेटा, इन सब बातों का क्या फायदा? क्यों खुद को एक लड़की के आगे गिरा रहे हो? क्या हो गया? तो मैं क्या करूं अम्मी, आप ही बताएं। मैं जानता हूं कि माँ मेरी कभी भी नहीं हो सकती, और वो मेरी होती भी क्यों, मैं तो उसके काबिल ही नहीं था अम्मी। मैंने उससे मोहब्बत तो की, लेकिन उसे मोहब्बत से हासिल करने के बजाय ताकत से हासिल करने की कोशिश की। और मैं जानता हूं मैं सारी जिंदगी इस पछतावे के साथ जीऊंगा, मुझे पता है। लेकिन मैं एक बार उसे एहसास दिलाना चाहता था अम्मी कि मैंने सारी जिंदगी सिर्फ उसी के बारे में सोचा, सिर्फ उसी के बारे में। मैं जानती। फैजान, और अब मैं भुगतूंगा, उसे खो देने की सजा काटूंगा, उसे तकलीफ देने की सजा भुगतूंगा अब मैं अम्मी। मैंने हमेशा उसकी मजबूरियों से फायदा उठाने की कोशिश की अम्मी। वो बेबस थी, वो तकलीफ में थी, और मैं इस इंतजार में था अम्मी, वो अब मेरी झोली में आन गिरेगी, और मैं इसी इंतजार में रहा अम्मी। वो इतनी देर में किसी और की हो गई। क्या हो गया फैजान? संभालो अपने आप को मेरा बच्चा, संभालो अपने आप को। क्यों बहा रहा है अपने आंसू उस लड़की के लिए जिसे न तेरे आंसुओं की परवाह न तेरी। हट जाए अब हमें, मुझे कोई जरूरत नहीं है आपके हौसले की। आपकी वजह से माँ मुझसे दूर हो गई। आपने वादा किया था ना मेरी शादी करवाएंगे उससे, क्या हुआ? कुछ नहीं किया आप लोगों ने मेरे लिए, समझ गई? हट जाए यहाँ से। मेरा बच्चा, मेरी जान, खुद को संभाल बेटा। मैं तुम्हें सारा मेरे बच्चे नहीं देख सकते। नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। तुमने मेरे